बताइए, क्या लॉकडाउन से पहले और अब में प्रॉपर्टी में क्या बदलाव आया, रेटों में कोई फर्क आया है, या कोई मांग बढ़ी है लोगों की प्रॉपर्टी में या घटी है लोगों की, किस तरह की स्थिति है? आप तो प्रधान भी हैं प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के, तमाम जगह जाते हैं, कैसा बूम है, क्या कुछ है? देखिए, ऐसा है जी, जहां तक सवाल है कि प्रॉपर्टी में उछाल आया है या नहीं आया है, उसमें बात यह है कि आज एक्चुअल बायर प्लॉट खरीद रहा है और नए सेक्टर अभी कोई भी लॉन्च हुआ नहीं है और अनअप्रूव्ड की रजिस्ट्रियां आपको पता है कि बंदी कर दी गई हैं। तो आम आदमी परेशान भी है कि प्लाट नहीं मिल पा रहा और जो रेट होने चाहिए रेट मिल रहे हैं, बहुत महंगे मिल रहे हैं। आम आदमी परेशान है कि इस रेट में वो खरीद नहीं पा रहा है। जहां तक पूर्ण रूप से ब्लैक एंड व्हाइट का पूरा सिस्टम कर दिया, आम आदमी के पास व्हाइट का भी बड़ी भारी प्रॉब्लम पड़ती है। तो क्या बैंकों से लोन वगैरह आसानी से हो जाता है अगर कोई खरीदार है? कोई अनअप्रूव्ड कॉलोनियों के तो होता ही नहीं, पहले भी नहीं होता था। अप्रूव्ड कॉलोनियों का बैंक के लोन होते हैं, लेकिन इतने आसानी से नहीं, फॉर्मेलिटीज काफी ज्यादा है। अच्छा, आपने देखा होगा, हम किसी बिल्डर का नाम तो हम लेंगे नहीं, लेकिन ये बहुत सारे बिल्डर जिनके प्रोजेक्ट चल रहे थे, हाँ जी, बहुत सारे जो बिल्डर हैं इनके प्रोजेक्ट चल रहे थे, उनको आप जाते हो, बातचीत होती है, किस स्थिति में देखते हो? क्या उनका प्रोजेक्ट सीधे चल रहा है या वो भी धराशायी हो चुके हैं, या कोई इनके पास भी कोई खरीदार नहीं है? मतलब इसमें कुछ एक बिल्डरों को छोड़ करके बाकी बिल्डरों की भी स्थिति दयनीय है आज के उसमें, क्योंकि सारे वित्तीय संकट तो है ही है देश में, पूरे देश में ही है और उसका हर जगह पर प्रभाव तो पड़ ही रहा है। तो अब जो अर्थव्यवस्था जो डगमगाई है देश की पूरी, आपके पास तो लोग आते होंगे जमीन बेचने के लिए, दुकान मकान, तो ऐसी क्या स्थिति आपको नजर आती है कि बाजार में कई सारी दुकानें बिकाऊ है? आप मॉडल टाउन में बैठे हैं, पोश एरिया में, जैसे हमें यहाँ जानकारी मिली, बहुत सारी दुकानें लोग छोड़ने के मूड में हैं, या जो किराए पे चल रही थी वो छोड़ने के मूड में, बेचने के मूड में है कि पूंजी आ जाए। तो ऐसी कोई स्थिति आपको नजर आ रही है रेवाड़ी में? हाँ, बिल्कुल आ रही है। ज्यादातर जो किराए की दुकानें हैं, किराए वाले का किराया भी नहीं पट पा रहा है इस मंदी के दौर में, तो इसलिए वो क्या करेगा, आखिर किराए वाला छोड़ेगा। जहां तक पोजीशन है ओनर की, उसको जब किराया नहीं मिलेगा या कोई बात है, उसने प्रॉपर्टी पैसा लगा रखा है, तो वो भी सोचता है डिस्पोज ऑफ करके कुछ और किया जाए। ये बात सही है। तो क्या बाजार की दुकानों की भी यही स्थिति है? और जो ये बड़े बड़े बिल्डर जो फ्लैट, कई सारे बिल्डर हैं यहाँ जिन्होंने बड़े बड़े फ्लैट खड़े किए, क्या उनकी भी यही कमोबेश स्थिति है? क्या वो फ्लैट बिकाऊ है, दोबारा से रीसेल के लिए तैयार है? वो रीसेल के लिए नहीं, बाई बैक भी हो रहे हैं। कुछ फ्लैट ऐसे भी हैं जो टाइमली जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उनको बिल्डर ले भी रहा है। कुछ बिल्डरों की तरफ से भी है कि भाई पैसा दीजिए, पैसा लोगों के पास है नहीं, तो परेशानी तो है, आजकल तो परेशानी। तो आप सब प्रॉपर्टी डीलरों की मीटिंग होती है, किस तरीके से आप सब चीज को देख रहे हैं? आपको भविष्य क्या नजर आ रहा है प्रॉपर्टी के अंदर अपना खुद का? या जब तक नया कोई सेक्टर डेवलप नहीं होगा, रेट कम नहीं होंगे। और पोजीशन ये है कि इस रेट में एक्चुअल बायर है जो खरीदना चाह रहा है, लेकिन वो अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग खरीद नहीं पा रहा। अच्छा, एक बहुत सारे लोग थे जो हमने सुना कि कुछ लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे तो उसको बेच लेंगे। उन इन्वेस्टरों की क्या स्थिति है? क्या उन लोगों को अभी ये इन्वेस्ट प्रॉपर्टी पे लगा हुआ भारा है, या उनके भी कहीं ना कहीं तकलीफ अब पैदा हो गई है कि प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ रहे हैं या खरीदार नहीं है? देखो, ऐसा है जी, मेन चीज क्या है, प्रॉपर्टी के जो दाम बढ़े हैं ना, वो सिर्फ एक्चुअल बायर ले रहा है, कोई भी इन्वेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ले नहीं रहा। और इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया था वो इसलिए लगाया था कि 2 पैसे कमाऊं, तो उस रेट में जिस रेट वो बेचना चाह रहा है प्रॉपर्टी, उस रेट में कोई लेने को तैयार नहीं। तो अब आप सब प्रॉपर्टी डीलरों की मीटिंग होती है, क्या कुछ ये स्थिति है हर प्रॉपर्टी डीलर की? जैसे पहले घर घर में प्रॉपर्टी डीलर हो गए थे, अब क्या स्थिति आपको नजर आती है? आप लोगों की मीटिंग होती है, बातचीत होती है, भविष्य क्या नजर आप लोगों को अपना रहा है? भविष्य तो यही है जी, बहुत कम रह गए हैं प्रॉपर्टी डीलर जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए। ज्यादातर उन्होंने अपने साइड बिजनेस कर लिए हैं और जो टोटल इस पर डिपेंड है वो कर रहे हैं, लेकिन वो बातें नहीं है, वो भी अपनी बड़ी मुश्किल से अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं। और जो बड़े बड़े बिल्डर जो आए हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, वो लोग भी आपके पास आते होंगे कि जी आप हमारा भी कमीशन लेकर के फ्लैट बुक करवाइए या कुछ करवाइए,
कोई कस्टमर लाइए, तो कैसी स्थिति वहाँ है? वहाँ भी इसी टाइप की स्थिति है। वो भी चाहते हैं कि भाई काम चले, लेकिन जिस उम्मीद जिस तरह से कर रहे थे कि भाई वो उम्मीद वाली बात नजर नहीं आ रही। तो ऐसे रेवाड़ी में कितने प्रोजेक्ट थे जो बंद हो गए हैं या जो भी चल रहे हैं? रेवाड़ी में देखा था हमने दर्जनों बिल्डर थे जो आए थे। चंद बिल्डरों को छोड़कर बाकी तो तकरीबन ऐसी पोजीशन है जिसमें SRF भी है और भी बिल्डर हैं। बाकी चंद बिल्डर हैं जिनका काम ठीक ठाक चल रहा है, जिन्होंने काफी प्रॉपर्टी पहले सेल आउट कर दी थी। 50% का वो जिनका प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका था वो तो थोड़े बहुत सर्वाइव कर रहे हैं। बाकी जो इनिशियल स्टेज पे थे वो तकरीबन। तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे जिन्होंने फ्लैट वगैरह बुक कर रखा था? उन बिल्डरों ने अगर काम रोक दिया तो कैसे टाइम पे उनकी डिलीवरी देंगे उन फ्लैट को? दे ही नहीं पाएंगे और वो तो परेशानी सभी को होती है। तो लोग ऐसे मिलते हैं आपको, बताते हैं कि जी मेरे को 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, मैंने फ्लैट बुक कराया? कौन कौन से ऐसे बिल्डर है जो नहीं दे पा रहे हैं? बहुत से ऐसी जगह हैं, कई जगह हैं, जैसे मान लो कि वो अफोर्डेबल हाउस थे, वहाँ लोगों ने बुक किए थे, अब वो किसी वजह से उसकी वजह से बंद पड़ा है पूरा प्रोजेक्ट। सेक्टर 18 के बराबर में भी है। तो वहाँ जिन लोगों ने फ्लैट लिए हैं, जिनकी किस्त कुछ जा चुकी है, कुछ बुकिंग हो चुकी है, वो अब क्या है, वो काम रुका पड़ा। तो आप लोग ऐसी क्या चाहते हो कि किसी तरीके से प्रॉपर्टी का काम उठे? सरकार को कोई संदेश देना चाहें कि भाई 2 किला में आप कॉलोनी काटने की इजाजत दें, 1 किला में दें, भाई छोटे छोटे सेक्टर बन जाएं और हम लोग किसी तरीके से बूम उठे प्रॉपर्टी का और पैसे की लिक्विडिटी जो आए? कोई ऐसा आपके जहन में कुछ हो, मांग आप करना चाहें? मोहनलाल जी, हमने तो पहले भी आवाज उठाई थी। पिछली कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी के पास भी आवाज पहुंचाई थी कि भाई जिस तरह हरियाणा में भी राजस्थान की तर्ज पे ऐसा कोई सक्षम अधिकारी नियुक्त हो, अब जो ना 2, 4, 5 एकड़ के अंदर ना, अब उनकी जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग की कॉलोनी काट सके आम आदमी और लोगों को प्लॉट मतलब मुहैया करा सके। तो जो ये कई सारे आए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जैसे आपने देखा होगा कई सारे आए, केशव कुंज है और कई सारे, उनकी क्या स्थिति आप देख रहे हैं? क्या वहाँ है प्रॉपर्टी की मांग या वहाँ भी वो सिर्फ नाम मात्र रह गए? वो उसमें भी पोजीशन यही है जी, मतलब जहाँ तक है हिंदुस्तान का पूरा सिस्टम ऐसा ही है कि भाई जिनके लिए आरक्षित होते हैं उनको तो लाभ कम ही होता है। कोई ऐसे सरकार से कोई मांग करेंगे कि किसी तरीके से प्रॉपर्टी का काम उठे? कोई हल सुझाव आपके पास कोई? सबसे बड़ी तो मांग यही है कि जो रजिस्ट्रियों के अंदर जो इस टाइम जो नए सॉफ्टवेयर की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको ना कम से कम सरकार को उसमें थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि प्रॉपर्टी का काम में थोड़ी तेजी आ जाए, रजिस्ट्रियाँ जल्दी हों, रेवेन्यू का इजाफा हो गवर्नमेंट को। और जैसे कि हाँ अभी प्रॉब्लम थी सेक्टर 18 और 19 में 7% और 5% मतलब चार्ज ले रहे थे, स्टाम्प ड्यूटी ले रहे थे, जबकि बाकी प्रोजेक्ट है, चाहे वो एलिगेंट सिटी है, चाहे वो अंसल है, उनमें 5 और 3% ले रहे थे। तो हमने आवाज उठाई, आवाज उठाने के बाद में सरकार ने महसूस भी किया और अब जो ना 5-7 दिन से वो 3 और 5 हो गई। और 19 और 18। अच्छा, ये तो आउटर के आपने बताया। रिहायशी क्षेत्र जैसे आपका पुराना रेवाड़ी है, वहाँ प्रॉपर्टी की क्या स्थिति है? कंपनी बाग हुआ, 12 हजारी आपका हुआ, और जैसे जो पुराने जो हैं, देखो जी वहाँ पहले तो चल जाता था, आजकल पार्किंग की प्रॉब्लम है, पुरानी सकरी गलियां हैं हर एक जगह, तो वहाँ जो दाम मांगे जा रहे हैं ना, उस दाम पे कोई लेने के लिए तैयार नहीं, मूलभूत सुविधाओं की वंचित है।